are watching Kashif Times. ये भी क्या कहना चाहते हैं? 3 राज्यों में अपेक्षा से बड़ी जीत जनता ने हमको दिलाई है। सेमीफाइनल हमने जीता है, फाइनल की जीत इससे भी बड़ी होगी। फाइनल की जीत से बड़ी। मौलाना अबुल ये मुंबई महानगर पालिका का रिजर्व प्लॉट है। जैसा पालिका से काम करने का होगा तो सबसे पहला ये अधिकार होता है कि वहाँ के नगर सेवक का होता है। और आपको सबको पता है कि नगर सेवक कौन सी पार्टी का है, आमदार कौन सी पार्टी का है। अगर वो किसी कारण से वो नहीं करेंगे तो निश्चित आने वाले दिनों के अंदर खासदार के मार्फत से वो भी काम जल्द से जल्द होगा। गोपाल शेट्टी जी आए थे, मल्ली जी आए थे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से गोपाल शेट्टी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, जिन्होंने मलाड विधानसभा को इतना बड़ा गार्डन दिया यहाँ पे, और एक कांग्रेस के एमएलए और नगर सेवक है जो न्यू कलेक्टर में जो गार्डन है अब्दुल कलाम, वो गार्डन को बन रखा है। उस गार्डन की सुविधा बन रखी है, उस गार्डन के पूरे रास्ते लगे हुए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी मलाड विधानसभा में इतना जबरदस्त काम कर रही है। रोड का काम, नाले का काम, गटर का काम, हर चीज का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है गोपाल शेट्टी साहब, अभी अंबोजवाड़ी में एक गार्डन का किए, और हमारे जो माड़ा में जो ग्राउंड है वंदे मातरम ग्राउंड, उन्होंने वो जागरूक करना चाहूंगा कि मालौनी की जनता जो है इस बात को समझे, और आमदार असलम शेख जो वहां पे कर रहा है उसके करतूतों से वाकिफ रहे, और आने वाले चुनाव में अपने लिए एक अच्छा यहाँ पे चुनाव में एमएलए चुन के लेके आए। आप पुराने साथी माने जाते थे एमएलए असलम शेख के, क्या वजह हुई जो आप उतनी दूरी इख्तियार कर ली? और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि साथी जो है ना, मैं उनका नहीं था, मैं पार्टी के साथ था, लेकिन उनके काम जो है यहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा, और मैंने भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया कि भारतीय जनता पार्टी विकास का काम करना जानती है, और भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी मालौनी के विकास के लिए मैं आया हूँ भारतीय जनता पार्टी में। बाद में जो 8 नंबर डेपो है, 8 नंबर डेपो के बाजू का जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड बना के दे रहे, खेलने का जो मैदान नहीं था। मैं बता रहा हूँ, आज यहाँ पे इतना बड़ा जो ये बन रहा है 7 एकड़ के प्लॉट के अंदर गार्डन, इसके अंदर सीनियर सिटीजन का हेल्थ सेंटर रहेगा, छोटे बच्चों लोग के लिए खेलने के लिए सुविधा रहेंगी, और यहाँ पे बच्चों लोग को खेलने के लिए गार्डन भी रहेगा अच्छा से अच्छा, यानी हर चीज की सुविधा यहाँ पे करके दी जा रही है। और एक हमारी मालौनी है, जो मालौनी की जनता जो बार बार एमएलए को कांग्रेस के चुन के ला रही है, और कांग्रेस का एमएलए हमारे से सारी सुविधा ले रहे हैं। और बम्बई में जो प्रदूषण है, सबसे ज्यादा प्रदूषण का अगर किधर है तो वो है मालौनी में। वो असलम शेख ने वहां पे बीमारी दिया लोगों को, और खासदार गोपाल शेट्टी साहब ने यहाँ पे लोगों को हेल्थ सेंटर दिया। और कांग्रेस के जो आमदार है मलाड विधानसभा के असलम शेख, वो लोगों को बीमारी दे रहे हैं मालौनी के अंदर। मैं आपके बहुत सारे डेवलपमेंट महानगर पालिका उसी के साथ में एक पेड़ काट के तो 10 पेड़ लगाती है, और इसका जीता जागता उदाहरण इस गार्डन के रूप में आप देख रहे हैं। पालिका की ओर से की जा रही है, और नियोजन पूर्ण हो। मुंबई जैसे शहर में बहुत सारे डेवलपमेंट महानगर पालिका उसी के साथ में एक पेड़ काट के तो 10 पेड़ लगाती है, और इसका जीता जागता उदाहरण इस गार्डन के रूप में आप देख रहे हैं। पालिका की ओर से की जा रही है, और नियोजन पूर्ण हो। तरीके से यहाँ पर आज बहुत बड़ा एक जगह पर आप लोगों ने ये पूरा गार्डन का करा है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आपने सबने देखा कि पूरे कार्यक्रम के अंदर जैसे बताया गया कि लगभग 2 महीने पहले आज की जो परिस्थिति और 2 महीने की पहले की परिस्थिति में ज़मीन और आसमान का अंतर था। हमारे सबके लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्न से, और प्रयत्न 1-2 दिन का नहीं, पिछले कई सालों का प्रयत्न से नहीं सिर्फ ये भूखंड को अतिक्रमण से मुक्त किया गया, बल्कि जलद गति से इसका मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूँ कि उन्होंने नहीं सिर्फ इसका भूमि पूजन के लिए परवानगी दी, इसका फंड ऑलरेडी काम पास हो चुका है। कल के दिनों से ही यहाँ पर कंपाउंड वॉल, गार्डन का, लाइटनिंग का, मैदान का, ये सारा काम शुरू होगा, और आने वाले 2 महीने के अंदर इधर की मलाड की विशेष रूप से भले ये
प्रैक्टिकली चारकोप विधानसभा में आता है, लेकिन इसका सारा के सारा उपयोग ये मलाड की जनता करने वाली है। इसके लिए मलाड की जनता के लिए आने वाले 2 महीने के अंदर पूरे 7 एकड़ का एक भूखंड माननीय खासदार गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में दिया गया है। इसके लिए मैं पूरे मलाड के जनता की तरफ से सांसद गोपाल शेट्टी जी का न सिर्फ अभिनंदन करता हूं, बल्कि उसको पूरा धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी हमारे स्थानीय आमदार योगेश सागर जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से यहाँ पर पता चला कि बराबर में जो इस वक्त नाला है वो एक टाइम पे नहर थी और वापस उसका पानी नहर जैसा पीने का बनाएंगे, इस तरीके से गोपाल शेट्टी जी ने भी कहा है, तो उसके लिए बहुत वो लगेगा, टाइम लगेगा, कब तक हो सकता है? नहीं, ये टाइम नहीं लगेगा। ये काम के अंदर जब पिछले भारतीय जनता पार्टी और उस समय की शिवसेना की सरकार थी, तभी ऑलरेडी पोईसर नदी का पूरा शुद्धिकरण का काम अभी हमारी जो आज की जो चीफ गेस्ट थी अमृता फडणवीस जी ने इस बारे में आंदोलन किया था कि एसटीपी प्लांट जगह जगह के अंदर, अगर हम उत्तर मुंबई की बात करेंगे तो गोराई से लेकर चारकोप के अंदर और मालवनी के अंदर एसटीपी प्लांट लगाने का भी ऑलरेडी काम वहाँ पर शुरू है। और नदी का जो गंदा पानी है वो गंदा पानी ये पोईसर नदी में जाएगा नहीं, और आने वाले दिनों के अंदर ये नाला अभी जो बोलते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर लोग उसको नदी बोलकर करने का चालू करेंगे और एक अच्छा नदी भी मुंबई महानगर पालिका के मार्फत से और भारतीय जनता पार्टी के मार्फत से यहाँ के लोगों को मिलने वाला है। ये वैदिक थीम पार्क बनने को जनता के लिए कब मिलेगा? ये वैदिक थीम पार्क पूरा निर्माण होने को तो लगभग 1 साल जाएगा, 1.5 साल जाएगा, लेकिन आम लोगों के लिए ये 1.5 से 2 महीने के अंदर खुला करेंगे। और जैसे के अंदर उसमें जो भी क्रिकेट का कार्यक्रम हो, बाकी अन्य मनोरंजन का कार्यक्रम हो, आम लोग इसको 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका उपयोग कर सकेंगे। इस परिस्थिति के अंदर ये पूरा आ जाने वाला है। जिस तरीके से 3 राज्यों में लगातार बीजेपी की शुरुआत है, 2024 की शुरुआत तो ऑलरेडी 2019 के अंदर ही हो गई थी। देश की जनता ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 2024 तो हम जीतने ही वाले हैं, और ये 3 राज्य के अंदर जीतने वाले हैं। ये प्रेस का मीडिया को आज पता चला है, लेकिन वहाँ की जनता ने पहले ही तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, और इसका परिणाम आज दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहाँ के सारे कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी जी की मेहनत, अमित शाह जी की मेहनत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की मेहनत से वजह से भारी जीत 3 राज्य के अंदर हुई है। हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के भी सारे कार्यकर्ता को ये जोश देने का काम करेंगे, और आने वाले महाराष्ट्र का चुनाव फिर हो या मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो, बगल में मलाड विधानसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जोश में आने वाले दिनों के अंदर मुंबई महानगर पालिका, महाराष्ट्र और मलाड भी जीत कर भी रहेगा। जिस तरीके से का चुनाव 2 साल में होगा, 6 महीने में होगा या 4 महीने में होगा, ये अधिकृत रूप से ना आप बता पाते हैं ना मैं बता पाता हूँ, क्योंकि ये सारा के सारा कोर्ट में एक विषय है, और कोर्ट में अगर कोई लेके गया है तो उस समय की जो जिसमें सत्ता थी शिवसेना की पार्टी वहाँ पर लेके गई है, तो कोर्ट का जब ही निकाल आएगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण चुनाव के लिए पूरी तरह के तैयार है। कल चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तो हम कल चुनाव लड़ेंगे, 6 महीने के अंदर चुनाव होगा तो 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा, मतलब बनेगा। क्या क्या बनेगा, क्या क्या फैसिलिटीज होगी? नहीं, वैदिक थीम पार्क के अंदर जो हमारे सांसद जी ने जो कल्पना की है, पूरे 7 एकड़ के अंदर जो फर्स्ट फेज है उसमें कंपाउंड वॉल, मियावाकी गार्डन, प्लांटेशन, मैदान का समतलीकरण, लाइटिंग, ये सब काम होगा। सेकेंड फेज के अंदर यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए वैदिक जो है हमारे कल्चर को जिंदा रखने के लिए वैदिक के थीम पार्क के अंदर के लिए, और उसके साथ साथ में यहाँ पर लेजर शो होगा, साउंड सिस्टम होगा, और बाकी जो भी कम्युनिटी हॉल ये होगा, ये सारी सुविधा यानी के अंदर मुंबई के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई गार्डन बनेगा तो ये मलाड की धरती के ऊपर बनेगा। ये आप लोग आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। भाई 2014 में अभी गोपाल भाई ने बोला कि 20 प्लॉट का मैंने दिया है, पहला प्लॉट तो सामने आ गया, 19 प्लॉट को कौन सा? नहीं, ऐसा है कि पहला प्लॉट आपके सामने आ रहा है,
लेकिन इसके बावजूद भी टोटल 4 प्लॉट के अंदर सांसद गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्न से अतिक्रमण निकाल कर वहाँ पर कंपाउंड वॉल बनाने का काम ऑलरेडी हो चुका है। फिर वो अली तालाब के उधर का एक गार्डन हो, सह्याद्री नगर का प्लॉट हो, लेकिन उसके बाद के कलेक्टर ने फंड देने के लिए रुका दिया गया था। इसके लिए बाकी जो है फिर वो बाकी जो है वो मलाड के अंदर विशेष रूप से अंदर हो, चिकुवाड़ी का है, एरेंगल के अंदर है और अंबोजवाड़ी के अंदर हो, मालवनी गांव के अंदर हो, दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के मार्फत से और विशेष रूप से सांसद गोपाल शेट्टी जी और हमारे पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के मार्फत से वो अतिक्रमण भी निकाल कर वहाँ पर भी लोगों को सुविधा के लिए जो भी सुविधा उपलब्ध कराने का काम हमारे जनप्रतिनिधि लोग करेंगे। अंबुजवाड़ी के प्लॉट पर भूमि पूजन हुआ, लेकिन अब वहाँ पे बिल्कुल स्लो चल रहा है, तो क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि हमारा पूरा के पूरा टारगेट ये 7 एकड़ के लैंड के ऊपर था। आज 7 एकड़ के लैंड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से और विशेष रूप से पिछले 10 दिनों से डे एंड नाइट खाना भी हमारे यहाँ पर था, सब कुछ यहाँ पर था। ये टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। अगला टारगेट अंबुजवाड़ी में होगा और जल्द से जल्द इसका काम पूरा होगा। अब्दुल हमीद जो गार्डन है उसका कब काम होगा? अब्दुल हमीद गार्डन ये मौलाना अबुजवारी है, मुंबई महानगर पालिका का रिजर्व प्लॉट है। जैसा आप सारे प्रश्न पूछते हैं उसमें ऐसा है कि वहाँ पालिका से काम करने का होगा तो सबसे पहला ये अधिकार होता है कि वहाँ के नगर सेवक का होता है। और आपको सबको पता है कि नगर सेवक कौन सी पार्टी का है, आमदार कौन सी पार्टी का है। अगर वो किसी कारण से वो नहीं करेंगे तो निश्चित आने वाले दिनों के अंदर खासदार के मार्फत से वो भी काम जल्द से जल्द होगा।